प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को भाग क्या होता है वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग ने गुणा पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बार बार एक ही संख्या को जोड़ने की प्रक्रिया को हम गुणा कहते हैं। भाग उसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी एक ही संख्या को यदि हम किसी संख्या में से बार बार घटाते रहें तो वो प्रक्रिया भाग की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये तरीका तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया 20 में से हमने 2 घटाया तो हमारे पास बचा 18। फिर हमने 18 में से 2 घटाया तो बचा 16। फिर 16 में से फिर से 2 घटाया तो बचा 14। 14 में से 2 घटाया 12। 12 में से 2 घटाया 10। 10 में से 2 घटाया 8। 8 में से 2 घटाया 6। 6 में से 2 घटाया 4। 4 में से 2 घटाया 2 और 2 में से 2 घटाया 0। यानी हमें अगर 2-2 का ग्रुप बनाना है या 2-2 का समूह बनाना है 20 वस्तुओं का, तो हमें घटाकर कितनी बार घटाना पड़ेगा? कम से कम 10 बार। 10 बार ना घटाना पड़े उसके लिए हम भाग का प्रयोग करते हैं। यानी भाग एक सरलतम विधि है घटाने की। जैसे कि हमें 20 को 2-2 के समूहों में बांटना है। जब 20 को 2-2 के समूहों में बांटेंगे तो 2 एकम 2 या 2 दहामा 20, हमारा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी हमारे कितने समूह बन जाएंगे? 10 समूह। तो बच्चों, बार बार किसी संख्या को घटाने की प्रक्रिया का सरलतम रूप ही भाग कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि भाग करने का दूसरा तरीका क्या है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बॉलें हैं, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, 7 बॉल और 8 बॉल। 8 बॉल को हमें 4 लोगों में बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे? पहले एक बॉल इधर दी, फिर दूसरे वाले को दूसरी बॉल दी, तीसरे वाले बच्चे को तीसरी और चौथे वाले को चौथी। फिर 5वीं बॉल हमने दी इधर, फिर पहले वाले को 6ठी बॉल दी, 7वीं बॉल दी और 8वीं बॉल दी। देखिए हमने चारों बच्चों को बराबर बराबर बॉलें बांट दी, तो हर एक को कितनी बॉल मिली? 2 2 2 2। यानी कुल 8 बॉलों को हमने 4 हिस्सों में जब बांटा तो हर एक के पास 2-2 बॉल हो गई। अब ये तरीका क्या हो गया? लंबा, कि हम एक एक करके बांट के हम देख रहे हैं। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए बहुत आसान है कि 8 बॉलें हैं और हमें 4 बच्चों में बांटनी है, तो हर एक को कितनी कितनी मिलेंगी? हम भाग देंगे। 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8। देखिए 8 पूरा 8 से कट गया तो हमारे पास उत्तर आ गया 3। यानी हर बच्चे को कितनी बॉलें मिली? 2 बॉलें। देखिए एक उदाहरण और देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये पत्तियां हैं, 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 8 पत्ती, 9 पत्ती। अब ये 9 पत्तियों को हमें 3 बर्तनों में रखना है। चलिए एक बर्तन हो गया हमारा, दूसरा बर्तन हो गया हमारा, तीसरा बर्तन हो गया। इन 9 पत्तियों को रखना है। तो पहली वाली हमने इसमें रख दी, फिर दूसरी इसमें रखी, तीसरी इसमें रखी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। देखिए 9 पत्तियों को हमने 3 में बांटा, तो हर बर्तन में कितनी कितनी पत्तियां आ रही हैं? 3 3 3। यानी कुल मिलाकर कितनी हो गई? 9 पत्तियां। तो देखिए हमें इसमें समय लगा करने में, और हमें समय ना लगे और बराबर बराबर बांटना पड़े तो उसके लिए हम भाग कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे आसान तरीका हो गया कि 9 पत्तियों को 3 बर्तनों में रखना है। हमें बराबर बराबर बांटना है तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 9 कितनी बार जाता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। यानी कि कुल हर बर्तन में कितनी पत्तियां आ गई? 3 पत्तियां। तो इस तरीके से देखिए हमने बार बार ना घटाकर हमने क्या किया? उसका सरलतम रूप जो है वो भाग के रूप में ले लिया। एक उदाहरण और आप लोग को देंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। 12 त्रिभुज हैं। अब इन 12 त्रिभुजों को हमें 3 हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में बांटना है? 3 हिस्सों में। देखिए हमने 3 हिस्से कर लिए। तो अब पहला त्रिभुज इस हिस्से में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 त्रिभुज हमने पूरे कर दिए। अब देखिए हर हिस्से में कितने त्रिभुज आए? 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, यानी बराबर बराबर बढ़ गए। तो हम इतना लंबा काम करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमें तो जल्दी काम करना होता है और सरलतम तरीके से करना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उन 12 त्रिभुजों को हमें 3 हिस्सों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कितनी बार जा रहा है। 3 निकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौको 12। देखिए 4 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी उन 12 पत्तियों को हमने जब 3 हिस्सों में बांटा तो हर हिस्से में 4 त्रिभुज आ गए। तो देखिए 12 त्रिभुजों को जब 3 हिस्सों में बांटा तो 4 त्रिभुज आ गए। तो इस तरीके से ये बार बार घटाने की प्रक्रिया है, बराबर बराबर बांटने की प्रक्रिया को ही हम भाग कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को भाग करने का तरीका क्या है और हम भाग क्यों करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आप लोगों को भाग के सवाल करना सिखाएंगे कि सरलतम विधि से हम किस प्रकार से भाग कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।